अ, तो दोस्तों, आज हम सीता माता का मैसेज 40 मास्टर्स बुक से 40 मास्टर्स के बुक से हम लिए हैं। सीता माँ का मैसेज है आज। तो अरुणा मैम के थ्रू आए हैं। अरुणा मैम ऑटो राइटिंग के द्वारा ये सारे मास्टर्स के मैसेजेस हमको दिए हैं। तो ये मैसेज सीता माँ का मैसेज है, आए हैं 7 मई 1994 10:50 PM। तो वो उस समय ये मैसेज आया है। तो सीता माँ का इंट्रोड्यूस तो हम करने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं सीता माँ कौन है, रामायण क्या क्या है। और अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में भी, जो सीतायान में भी सीता माँ का जो सीता माँ का कर्तव्य उन्होंने सीता माँ ने कहा है, और किस तरह उनका एटीट्यूड है, उनका बिहेवियर, सब कुछ हम जानते हैं। और सीता माँ भी यही कह रहे हैं, हाँ मैं राम की पत्नी थी, भारतीय होने के नाते आप मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। तो भारतीय सबके हम भारतीय हैं। तो सीता माँ कहते हैं आप भारतीय हैं, तो खुद की इंट्रोड्यूस करना भी खुद की इंट्रोड्यूस करना जरूरत नहीं है। और एक लाइन उन्होंने पहले से ही कहा था कि ध्यानियों के लिए मुझे अपने जीवन के छोटे छोटे विवरणों में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो सीता माँ कह रही हैं कि उनके जीवन के छोटे मोटे जो छोटे मोटे विवरण है, उस विषय पर वो ध्यान नहीं करना चाहती थी। उसका शेयर करने की जरूरत नहीं, वो समझ रही है। हाँ, तो ये लाइन सबके लिए जरूरत है दोस्तों, कि छोटे मोटे कुछ ना कुछ होते हैं, छोटे मोटे हर हर दिन हम गुजरते हैं छोटे मोटे विषय पर। तो उस छोटे मोटे विषय को क्या करते हैं हम, यदि दूसरों को हम शेयर करते हैं, देखो ये सब हुआ है, एक छोटे छोटे मोटे विषय को भी हम शेयर करने लगते हैं, तो वो जरूरत नहीं है। तो जो आवश्यक है वो बातें ही हमें बोलनी चाहिए। जो अनावश्यक है वो बोलनी नहीं चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। तो सीता माँ इस लाइन से हमें ये सीख मिलती है कि अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। तो हर एक जीवन में हर एक व्यक्ति को छोटे मोटे गुजरते ही रहते हैं, छोटे मोटे विषय हम गुजरते ही रहते हैं। तो ये छोटे मोटे शेयर भी नहीं करना है। और हमें भी जिस तरह का ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस से, मतलब इतना बड़ा देखने की भी जरूरत नहीं है। उस विषय को, अनावश्यक विषय पर ध्यान देना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो ऊर्जा होती है मास्टर, सो हमारा ऊर्जा मतलब हमारा एनर्जीज जो होती हैं, हम लेते भी हैं, ध्यान करते हैं और लेते हैं। और क्या कर रहे हैं, अनावश्यक विषय पर जो सोच हमारा होती है, उस सोच को एनर्जीज एनर्जीज होती हैं, मतलब एक थॉट को एनर्जीज होते हैं, कुछ एनर्जीज। तो ये सब वेस्ट होती हैं जब हम जो अनवांटेड थॉट्स पर इतना ध्यान देते हैं, अनावश्यक सोच को इतना हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तब हमारा ऊर्जा जो है वो बिल्कुल वेस्ट होती जाती है। वो जो आवश्यक होती है वहां हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं होती है, तो हम गलत करके बैठेंगे, गलत कर देते हैं, क्योंकि सोचने का इतना दिमाग हमें नहीं होता है और समय भी नहीं होता है। तो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, मतलब रात सोने से पहले, सोने तक, जब हम सोने के लिए जाते हैं तब हर एक मिनट हम कुछ ना कुछ तो गुजरते ही रहते हैं, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अनइम्पोर्टेंट है, वो हमें जाननी चाहिए। तो ये सेग्रीगेट हमें खुद करनी चाहिए। जो बातें वो भी बच्चे या हमारे घर वाले बोलते हैं, तो उनको भी कहनी चाहिए, देखो ये छोटी मोटी बातें हैं, तो बड़ी प्यार से, ये छोटी मोटी बातें हैं, इतना इम्पोर्टेंस देना, इसको खींचना,
तो एक्सटेंड होते ही जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती ही जाती हैं, तो बिना कोई डिस्कशंस होती ही जाती हैं, उसकर क्या होती है, सिर दर्द या कुछ ना कुछ तो आती है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट काम होती है उस पर हमें दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि हम थक जाते हैं, इन छोटे मोटे बातों से ही हम थक जाते हैं। तो एनर्जी इज प्रेशियस। तो एनर्जी का किस तरह सीता माँ ने कहा, सीता माँ ने किस तरह हमारे उस एनर्जीज को उन्होंने बदलाव लिया है, वो कैसे बनाए हैं, वो हम नेक्स्ट हम देखेंगे। तो इसीलिए ये बात शेयर करना जरूरी है मास्टर्स, एनर्जीज। तो ये बात उन्होंने सीता माँ का इस लाइन के पीछे ये कारण मुझे महसूस हुआ, क्योंकि अगले उन्होंने शेयर किया कि उनका जो क्या हुआ है, उनका शरीर किस तरह का उन्होंने लिया है। तो आगे कहते हैं, मुख्य रूप से अपने जन्म के बारे में बताना चाहती थी कि मैं आपको मुख्य रूप से जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं शेयर करना चाहती थी। तो ये है सीता माता। तो हम भी सीता माँ हैं। तो क्यों हम अनवांटेड थॉट्स को, जो हर एक छोटे मोटे को क्यों हम इतना नजरअंदाज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एनर्जीज को किस तरह उन्होंने यूज किए हैं ये हमें बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा रूप से भौतिक रूप में बनाया है। तो वो क्या कह रही हैं, तो उनका ऊर्जा जो होती है, मतलब वो एनर्जीज को उन्होंने क्रिएशन किया है, उनका खुद का शरीर को, मतलब जो एनर्जीज हमें दिखाई नहीं देती है ना, तो वो दिखाई नहीं एनर्जीज को एक रूप उन्होंने दिए हैं, एक शरीर उन्होंने डाली है, उनको शरीर लिए हैं, उस रूप से, उस एनर्जी से उन्होंने क्रिएशन किए हैं। इसलिए जो हमारा जो ऊर्जा है वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम इधर उधर जो वेस्ट करते हैं तो क्रिएशन नहीं होती है। तो इसीलिए मतलब हम कुछ सीता माँ का जैसा अब नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रिएट करना है, जो बदलाव लाने चाहिए, या कुछ एक अच्छी सी बनाना चाहिए, उस पर ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सीता माँ ने क्या किया कि उनका ऊर्जा जो है वो एक भौतिक रूप में बनाया है। मतलब कैसे बनाए हैं, कि उन्होंने शरीर लिया है, तो उनका शरीर जो है वो उन्होंने लिया है एनर्जी से, क्योंकि उन एक कोख से उनका जन्म नहीं हुआ, एक गर्भ से उनका डिलीवरी, एक माँ को उन्होंने एक जैसे हमने सेलेक्ट किए हैं हमारे माता पिता को, उन्होंने भी सीता माँ भी सेलेक्ट किए हैं, लेकिन जो उनके माँ के गर्भ से उन्होंने नहीं नहीं आए हैं, नहीं जन्म लिए हैं। तो उसके बाद इसी तरह उनके एनर्जीज जो है कि जन्म से पहले उस एनर्जीज को उनको ने बदलाव दिया, मतलब उन्होंने एक शारीरिक रूप उन्होंने लिया है, एनर्जीज को कन्वर्ट किया है। मतलब इतना प्रेशियस है हमारा एनर्जीज, तो ऊर्जा जो होती है। तब उन्होंने अपना तो ध्यान करते हुए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रतीक्षा की है, किसके लिए, श्री राम के लिए उन्होंने प्रतीक्षा की है, कि वो भी उन्होंने सोचा है, कि सीता माँ भी सोचा है कि राम का इनकारनेशन हो, राम का जन्म हो, लेकिन राम उस जन्म से पहले ध्यान करे। तो ये कुछ अच्छा बड़ा या कुछ काम करने के लिए हमें ध्यान करना पहला जरूरी है। तभी हमको पता चलती है कि हम इस काम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, और इनका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इस काम के बाद जो रिजल्ट्स होती हैं वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ध्यान से। कुछ डिसीशंस, मतलब यहाँ इनकारनेशन मतलब जन्म लेना एक बड़ा डिसीजन है। उस डिसीजन के पीछे उसके पीछे हमें क्या करना है, मतलब सोच समझकर वो डिसीजन लेना है। तो वो उन्होंने कहा कि श्री राम जन्म लेने से पहले ध्यान करे, ध्यान में बैठे। तो उसके बाद उन्होंने सीता माँ ने ये इस तरह सोचा कि 20 वर्ष 20 20 मतलब 20 20 है ना,
या 20 वर्षीय महिला के रूप में पहले उन्होंने सोचा कि एक 20 वर्षीय महिला, 20 इयर्स लेडी, 20 इयर्स एक एक उस एज से, 20 इयर्स एज एक लेडी के लिए, वुमेन की तरह उन्होंने आने की सोचा पहले। लेकिन तब उन्होंने उनका सोच फिर से बदला। क्यों क्यों पहले 20 क्यों उन्होंने लिया है, 20 क्यों लिया? क्योंकि कहते हैं क्योंकि उस उम्र में एक महिला व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र है। मतलब मतलब एक व्यावहारिक मतलब कुछ ना कुछ जो एक मेच्योरिटी होती है, माइंड मेच्योरिटी। तो 20 इयर्स में इसीलिए कि लॉ लेकर आए हैं हमारे कि लड़की को 20 वर्ष के बाद शादी करना है। तो 20 वर्ष के पहले शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी एक नए परिवार में जाना, उस परिवार को अपनाना, और पति पत्नी का वो जो रिश्ता होती है, वो महिला जो जो बालक रूप में, मतलब जो बालिका के रूप में वो नहीं समझ सकती है। तो क्या कर तो उनका डिसीजंस भी वो नहीं ले सकती है। तो इसीलिए उन्होंने 20 इयर्स की उम्र में लाने की सोचा है। तो क्योंकि 20 उम्र के उनका व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र, मतलब फ्रीडम जो होती है वो एक्सप्रेस कर सकती हैं। 20 इयर्स तो बुरी तरह सोच समझ कर काम कर सकती है। तो उनके जीवन में भी, जो परिवार में या उनके प्रोफेशन लाइफ में भी वो चूज कर सकती है। उनका माइंड मैच्योरिटी तब होती है। तब उनके बाद तब उन्होंने फिर से सोचकर लगभग उन्होंने कहा कि 5 या 6 वर्ष, 6 वर्षों तक ध्यान करते हुए मैं अपने भौतिक शरीर को लगभग 3 या 4 महीने की अवधि के लिए फिर से बनाना चाहती थी। तो फिर से उन्होंने फिर से क्या किया कि 5 या 6 वर्ष उन्होंने ध्यान किया, और फिर से वो उन्होंने चेंज हुआ था कि उन्होंने डिसीजन चेंज किया कि नहीं, एक एक बालिका के रूप में, मतलब एक छोटी बच्ची के रूप में उन्होंने जन्म लेने के लिए, मतलब 3 या 4 महीना, तो 3 और 4 मंथ्स के बेबी जैसे होते हैं, वो उस तरह उन्होंने जन्म लेने के लिए उन्होंने निर्णय किया है, लिया। फिर से बनाना, तो अवधि के लिए फिर से बनाना चाहती थी। और उनका और महाराज, तो महाराज जो है, महाराज के साथ, और जनक जनक महाराज के साथ रहने के लिए आना चाहती थी। तो उन्होंने फिर से डिसीजन चेंज किया है, और फिर से क्या हुआ तब उस रूप में, एक बालिका के रूप में, एक छोटी बच्ची के रूप में उन्होंने आकर जनक बाबा को उन्होंने चूज किया है। तो उस रूप में जनक बाबा के पास आना चाहती थी। तो ये सच क्या है, ये सच है या मुझे तो पता नहीं। अब मुझे महसूस हो रही कि क्यों उन्होंने चेंज किया। शायद ये मेरा ओपिनियन है, ये सच है या कुछ बता नहीं सकती। क्योंकि जनक बाबा और जो उनके तब तक उनका इतना बड़ा हो गए हैं, मतलब उनका एज इतना बड़े हो गए हैं कि उनको अम, तब से उनको एक छोटी बच्ची, मतलब छोटी से हम जब एक टेंडर एज से पालन करते हैं, तो कुछ मधुर, मतलब कुछ मेमोरीज होती हैं। एक 20 वर्ष का लड़की आती है तो बिल्कुल एक वातावरण जो होती है वे बिल्कुल अलग सा होती है। लेकिन छोटे बच्चे से जो पालन करते हुए आते हैं, उस प्यार को, उस छोटे बच्चे जो होते हैं घर में, जब जन्म से लेकर जब 20 वर्ष तक हम इतना मेमोरीज होते हैं उनका पालन पोषण में, तो उनके छोटे मोटे बातों से हम इतना खुश होते हैं, उनके जो काम करते हैं उस शब्द से। तो ये मतलब ये जानना चाहती थी, मतलब ये देना चाहती थी शायद जनक बाबा को। तो स्वीट जो मेमोरीज होते हैं वो अ, शायद, ये मेरा ओपिनियन है। तो उन्होंने लिया है। और
बचपन से लेकर जो उनका कैसे हुआ, और बचपन, छोटे बचपन से क्या हुआ है, तो ये सब हम अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में हम पढ़ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि उनको लेकर जाना, हाथ पकड़ कर लेकर जाना। तो 20 वर्ष का लड़की को तो हाथ पकड़ कर तो नहीं ले जा सकते। तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनका जो आते आते बातें होती हैं, इतना मधुर होता है, इतना हम एंजॉय करते हैं। शायद वो एक्सपीरियंस जनक बाबा और उनके पत्नी, मतलब मैं नाम भूल गई, सॉरी, तो उनका दिए है सीता माँ ने। तो हाँ, और आगे जाते हैं। अम, अपने आप को एक भौतिक शरीर के रूप में बनाकर सीता की एक अनूठी विशेषता स्थापित करने की विशेष कोशिश की है। तो उन्होंने उस गर्भ से नहीं आया है, और सबसे महत्वपूर्ण और शायद एकमात्र पहलू वो कह रहे हैं कि ध्यानी को स्वयं में आत्मसात करना होता है, और यही मैंने ऊर्जा रूप से भौतिक निर्माण किया है। तो हम भी सीता माँ की तरह उस एनर्जीज को हम एक अच्छी तरह बदलाव कर सकते, एक अच्छे काम के में हम डाल सकते हैं उस एनर्जीज को, उस ऊर्जा को। तो ये हमें मैसेज दे रहे हैं सीता माँ। जब मेरे जीवन में, मतलब सीता माँ के जीवन में, उन्होंने पहले ये इस तरह का चेंजेस लाए हैं, मतलब इस तरह का उन्होंने जन्म लिए हैं। ये सब हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उन्होंने ये मैसेज दिए हैं कि हर एक ध्यानी को इस पर सोचना चाहिए, ये काम करनी चाहिए। मतलब ये काम मतलब क्रिएशन। हर बात में पत्री सर कहते हैं कि खाना बनाए एक क्रिएशन है, खाना बनाना एक क्रिएशन है। हर रोज जो एक लौकी की सब्जी को हर दिन, हर मतलब एक ही रेसिपी तो हम नहीं कर सकते, एक सब्जी को कितना हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम क्रिएशन होती है, वहां वहां क्या होती है, न्यू एनर्जीज आती है। जहां जहां क्रिएशन होती है, वहां वहां न्यू एनर्जीज आने लगती है। तो न्यू एनर्जीज हमें बिल्ड कर सकते हैं, हमारे अंदर बिल्ड कर सकते हैं। उस न्यू एनर्जीज को क्या है, ओल्ड एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं, तो ओल्ड एनर्जीज मिट जाते हैं। जैसे कि पानी जो है होती है, जो फ्रेश पानी आती है, जो बाकी पानी जो होती है, वो सब वो फ्लैश आउट करती है। तो उसी तरह न्यू एनर्जीज आते हैं, तो हमारा जो ओल्ड एनर्जीज होती हैं वो सब फ्लैश आउट हो जाते हैं, मतलब वो सब जाते हैं। तो हर दिन जब न्यू क्रिएशन होती है, तब जीने का मतलब तब आता है दोस्तों, तब हमारा जीवन हम एंजॉय कर सकते हैं। एक ही रूटीन में जैसे कि राउंड ऑफ द क्लॉक एक ही से एक ही जैसा हम नहीं कर सकते हैं, और नहीं भी करनी चाहिए। तो इसीलिए का माँ कह रही है, सीता माँ कह रही है, तुम्हें भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि कैसे इस तरह की क्रिएशन होना चाहिए। ओके। तो आगे कहते हैं पुरुष के बारे में। तो उनका संदेश क्या है कि सीता माँ तो कहते हैं कि सीता माँ के जीवन में कितने सारे है ना, कि जनक बाबा है पिता के रूप में, श्री राम पति के रूप में, और रावण जो आए हैं एक चैलेंज के रूप में। इतना बड़ा एक सोल प्लान उन्होंने लिए हैं सीता माँ रावण के लिए। तो केवल रावण के लिए नहीं, कि प्यार बढ़ाने के लिए और पृथ्वी पर। और उन्होंने एक रूप लिया लक्ष्मण के भाभी में। तो इतने सारे पुरुष के समाज में भी, जिस तरह हम ये अब इस जीवन में हैं, जिस तरह हम हैं, उसी तरह सीता माँ भी हमारे जैसा उस काल में भी एक पुरुष डोमिनेशन, मतलब एक मेल डोमिनेशन सोसाइटी में उन्होंने जन्म लिए हैं, उन्होंने भी बितरे हैं, मतलब बिताई है उनका जीवन। तो इसीलिए कह रहे हैं, हमारा एक टिप दे रहे हैं, मेरे जीवन का एक ही अर्थ था कि मैं अपने पति के साथ पूरी तरह से और उनकी इच्छाओं के अनुसार रहूं। तो ये कंट्रोवर्सी होती है। तो क्या हमें रहनी चाहिए कि हर बात माननी चाहिए, एक हस्बैंड का हर बात माननी चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो ये कह रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे, तो सीता माँ ने हमारा सोच पकड़ लिया है। आप सोच रहे होंगे कि भी इंसान के लिए क्या कैसे संभव है, हर बात मानना इंसान के लिए संभव है। तो सीता माँ यहाँ सीता माँ को पता है कि हम एक इंसान है कि हम एक मानव है, हम एक भगवान नहीं है। तो भगवान के लिए एक्सेप्टेंस बढ़िया होती है, इंसान के लिए एक्सेप्टेंस इतना इतना नहीं होती है। तो माँ को पता है कि हर एक इंसान को क्या कैसे होती है, हर एक इंसान को एक संभव होती है। ये क्वेश्चन उन्होंने हमारे तरफ से उनको भी ये सोच आया है। तो कह रही हैं क्यों नहीं संभव होती है। तो क्यों नहीं कि रितु जी, सुनैना माँ, थैंक यू रितु जी। थैंक यू रितु जी उन्होंने कहा कि सुनैना माँ, हाँ, बायोलॉजिकल डॉटर। तो ये उन्होंने कहा कि संभव नहीं है। मान लीजिए कि आप इसे अपने जीवन के संभव कर सकते हैं। तो हमें कहना कि उन्होंने कह रहे हैं कि मान लीजिएगा ये संभव हो सकती है। जब हम जब हम पहले से ही असंभव सोचते हैं तो एक दूसरा स्टेप हम नहीं ले पाएंगे। जब ये सोचते हैं कि हाँ संभव है, तब हम सोचेंगे कि किस तरह का मानना चाहिए, तब सॉल्यूशन आती है हमें। तो पहले से ही इम्पॉसिबल है। कहते हैं कि ये जब सीता माँ ही पहले हमारे सामने बैठे हैं, तो सीता माँ एक फ्रेंड की तरह कह रहे हैं तुमके ना, तुम्हारे पति का हर बात माननी चाहिए तुम्हें। तो मैं कहती हूँ इम्पॉसिबल सीता माँ, ये नहीं हो सकती है। तो ये पहले से इम्पॉसिबल जो होती है, तो हमें सोचनी चाहिए इस क्या ये सच हो सकती है। जब ये सोच सकती है मतलब सॉल्यूशन आती है, तब सॉल्यूशन आती है। जब सॉल्यूशन तो नहीं आ सकती है, तो असंभव हो तो सॉल्यूशन नहीं आ सकती है। हमें ये सोचना कि हर बात हर काम संभव है। तो क्या संभव है, किस तरह करना चाहे। जो हमारा माइंड होती है वो लॉजिकल माइंड पहले, जो ईगो माइंड, लॉजिकल माइंड नहीं, ईगो माइंड जो है वो हम क्या करनी है, अपने पास नहीं, कुछ दूर रखनी चाहिए कुछ समय तक ये मैसेज सुनने के लिए। और जो ईगो माइंड हमें नहीं लेने चाहिए। तो कह रहे हैं कि आप आधीनता के और पाठों पाठों को समझेंगे और सीखेंगे, और एक पति पत्नी के सबसे अनुकूल रिश्ते के पाठों को सीखेंगे। तो ये कह रहे हैं हमें जब ये पति पत्नी के जो पार्ट क्या होती है, जो पति पत्नी का अंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए हमने जन्म लिए एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से सीखना। तो पहले ये क्वेश्चन आती है जब, हाँ, फ्रेंड की तरफ ना, तो सीता माँ आप हैं, तो मैं कहती हूँ हर बार मुझे ही सीखना है क्या ना माँ, कि उनको भी नहीं सीखना है क्या। तो ये हम क्वेश्चन आती है, इसीलिए ईगो माइंड हमें बाहर रखनी चाहिए। तब सीता माँ कह रही है जो रिश्ते होते हैं ये इस तरह का एंजॉय कर सकते हैं कि ये सीता माँ का मैसेज है, शब्द है, लेकिन सीता माँ हमारे तरफ है, मतलब हमारे सामने है। ये शब्द वो डायरेक्टली हमें कह रहे हैं, तो ये कन्वर्सेशन बड़ा अच्छा होता है। तो सीता माँ कह रही हैं क्यों ना असंभव है, आप अपनी अधीनता, जो मतलब डोमिनेशन हो, है कि मैं भी ये डोमिनेट करनी चाहिए, या अगर एक बात वो कहते हैं तो दो बात मुझे करनी चाहिए। तो ये डोमिनेशन हमें रहना नहीं चाहिए, मतलब इस डोमिनेशन में रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल एक्सेप्टेंस मोड में रहना चाहिए। जब एक्सेप्टेंस आती है, तब हम जो सीख होती है वहाँ, वो सीख हमें मिलती है। और पति पत्नी का रिश्ता क्या होती है वो हमें समझ में आती है। और जो पाठ होते हैं, जो हम जो सीख सीख जाते हैं, जब हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं, जब हम सीखने लगते हैं, तब देखिएगा कि बाहर जो एनर्जीज होती हैं हमारा, तो हमारा सिचुएशन जो सामना करते हैं वो बदल जाती है, वो उस तरह नहीं रहती है। अब देखिएगा ये एक पैटर्न होती है, अगर दोबारा दोबारा एक ही पैटर्न रिपीट हो रही है, मतलब वहां कुछ सीख होती है। जब तो अधिक सा मतलब ज्यादातर हम जो पाठ सीखने के लिए यहाँ आते हैं, वो घर वालों से ही आते हैं दोस्तों, सिर्फ घर वाले। तो कोई भी हो, एक पति पत्नी के रिश्ते में है हम, तो उस रिश्ते को समझना चाहिए।
रिश्ते को समझना मतलब हर बात जो वो कहते हैं ये करना वो करना, हर बात मानने का मतलब है जब एक एक पार्ट जो होती है उस एक कन्वर्सेशन में, एक डिस्कशन में या एक आर्ग्यूमेंट में, उसमें जब एक साइलेंटली हम रहते हैं उस शब्द को नहीं पकड़िएगा। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। घर में, हर घर में होता है, मेरे घर में भी होता है। तो वो जो क्या होती है, उस जो शब्द को हमें नहीं पकड़ना चाहिए। उनके इमोशंस जो होती हैं वो हमें समझना चाहिए। जब हम शब्द पकड़ेंगे तो हमारा जो, हमें भी ईगो होती है, क्यों ना होती है, कि हम एक मानव नहीं है क्या? तो हमें भी होती है। जब वो शब्द हम पकड़ेंगे तो पाठ को छोड़ जाते हैं और उस शब्द के क्या होती है, और हमारे भी ईगो बढ़ जाती है, तो हम दो शब्द करने लगते हैं। उस दो शब्द से वो चार कहेंगे, उस चार से वो दुगना 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 हो जाती है। तो पहले काम रहना चाहिए, माइंड काम रहना चाहिए। कोशिश कीजिएगा, ये मेरा मेथड है, आप खुद अपना मेथड को चुनिएगा। तो ये मेरा काम है, जब मैं उस शब्द को नहीं, उन भाव को पकड़ती हूँ, वो सीख रही हूँ मैं, कि मैं एक्सेल नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन वो सीख रही हूँ इस मैसेज के द्वारा। जो पहले मैसेज मैंने, इस मैसेज को मैंने पढ़ा, तब से लेकर तो मैंने भाव को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो ज्यादातर, हाँ, तो मोर 70% सक्सेस हुई हूँ। तो हर कोशिश में हूँ। तो वो हमें सीखना होगा। जब जब वो हम भाव पकड़ते हैं तब पाठ जो होते हैं वो समझ में आते हैं, तो पाठ पकड़ते हैं। जब बात पकड़ते हैं तो पाठ छूट जाती है। ये आप खुद देख लीजिएगा। तो ये कह रहे हैं, पुरुष वर्चस्व की संस्कृति में पैदा होने के कारण पुरुषों या उनके वर्चस्व को शाप ना दे। तो देखिएगा, उनको शाप ना दे। वो कौन है? हमारे घर वाले हैं। जब हम कुछ 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 बातें ना, अ, इतना इमोशन से, हम वो बात जानबूझकर तो नहीं करते हैं, लेकिन जो एनर्जी होते हैं, जो शब्द बाहर मुंह से आते हैं, वो बढ़िया होती है मास्टर्स। मतलब क्या होती है, वो सच में बदल जाने के भी ज्यादातर चांसेस होती हैं। अगर इस जन्म में ना हो या अगले जन्म में, हमें पता नहीं। शब्द बड़ी सोच समझ कर करना है। जितना भी गुस्सा में है, शब्द बाहर बिल्कुल बंद नहीं आना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि पुरुष वर्चस्व की संस्कृति पैदा होने के कारण पुरुषों या उनके वर्चस्व को शाप ना दे, उनको डोमिनेशन को शाप ना दे। हम ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं मतलब उस समय में जब हम अपना होश को खो बैठते हैं तो ज्यादातर क्या क्या शब्द आते हैं और क्या हम सोच रहे होते हैं, तो वो प्रभाव पड़ता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है घर वालों में और घर के जो एनर्जीज में। तो इसीलिए जब गुस्से में होते हैं, उनके जो बोलना है बोलने दीजिए। बिल्कुल शांत रहिएगा। हाँ, शांत होना इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए हमको ये वरदान मिला है, सांस को महसूस करना। सांस को महसूस करते हुए बैलेंस कीजिएगा, तब जाकर जवाब, जो 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 जवाब होती है तब जाकर दीजिएगा। और जवाब देने से पहले वो जवाब के पीछे आपका इमोशन क्या है वो बिल्कुल चेक करना होगा, क्योंकि महाअवतार बाबा जी का वन ऑफ द मैसेज है ये। जब तुम एक रिप्लाई दे रही हो, एक रिप्लाई दे रही हो, उसके पीछे तुम्हारा इमोशन क्या है वो पहले चेक करो, क्योंकि वही कर्म होते हैं। शब्द के पीछे जो इमोशन होते हैं वो बड़े कर्म में ट्रांसफर होते हैं, कर्म में बदल जाते हैं। इसीलिए शब्द के पीछे जो इमोशन है वो हमें पकड़ना चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ, उसको आंसर दे रही हूँ, वो क्या इस इमोशन से वो बोल रही हूँ, वो जानना चाहिए है मुझे। तो आगे कहते हैं, क्योंकि एक महिला के रूप में आप एक महिला के सबक सीखने के लिए यहाँ आए हैं। मतलब एक महिला, हमने एक रूप चुने हैं, हमने चुने हैं। हमारे पति ने नहीं चुना कि इस तरह का वाइफ मुझे जाना है, तो उन्होंने नहीं चुना। तो एक हमने चुने हैं, इस रूप को, इस महिला का रूप में आने के लिए हमने चुने हैं। और महिला का पार्ट क्या होती है, ये सब हमें सीखना है।
महिला का पार्ट होती है, जो बचपन से लेकर जो वो कह रही हैं कि हम कह सकते हैं कि माँ आप भगवान हो, आप माता हो, देवी माँ हो, आप कुछ ना कुछ तो कर सकते नहीं। आप देखिएगा कि श्री राम के और सीता माता उस युग में कुछ मैजिक्स नहीं हुआ। सीता माँ ने कुछ इस तरह का कुछ मैजिक नहीं किया है। बिल्कुल एक्सेप्टेंस में, बिल्कुल उस उसी मेल डोमिनेशन में ही किया। क्या आप रावण को देखिए कितना डोमिनेटेड है राम। और आगे भी श्री राम के बारे में भी कहते हैं सीता माता, तो उस मेल डोमिनेशन है वहां भी और यहाँ भी है। तो किस तरह उन्होंने लिपटा कर, किस तरह उन्होंने ये सब सॉल्व करते हुए, एक एक आदमी से उन्होंने सीखते हुए, साइलेंटली उन्होंने, साइलेंट सीकर है सीता माँ, साइलेंट सीकर। तो वो उन्होंने समझकर साइलेंस में इतना, हाँ इतना हमें समझ में आती है। साइलेंस मतलब ये शब्द मतलब मुंह से साइलेंस नहीं, यहाँ साइलेंस होनी चाहिए, दिमाग में साइलेंस होनी चाहिए, प्रशांत। और ये वो जो होट होती है, पाठ होती है, वो सब सीखते हुए आए हैं। और आसपास के पुरुषों या अपने परिवार पर शाप और बड़बड़ाने नहीं। तो बड़बड़ाने, सीधा उन्होंने कहा है कि बड़बड़ाना मत अपने परिवार के बारे में। और इसीलिए इसीलिए पहले से ही उन्होंने कहा है कि छोटे मोटे बातों पर मत ध्यान दो। तो इस तरह का छोटे मोटे बात हम जब आसपास ना हमें नहीं आने देते हैं, तो वो बड़ा का लेसन क्या होती है, बड़े विषयों में हम ध्यान कर सकते हैं। और बड़बड़ा कर, और जो भी उस छोटे मोटे बातों को, एक बात को पकड़कर उसको हम रिप्लाई देकर हमारा खुद का इमोशंस को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद इमोशन को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ पहला नुकसान किसको हो रहा है? पहले हम खुद को हो रहा है, हमारे शरीर को हो रहा है, हमारे भावना को हो रहा है। उस इम्पैक्ट का क्या हो रहा है, उस इम्प्रेशन क्या होती है बच्चों या जो हमारे हमसे छोटे होते हैं, उन पर हम डोमिनेट कर रहे हैं। इस तरह का चेन देखिएगा। अगर एक पुरुष से है डोमिनेशन आती है, हम भी उस डोमिनेशन से, हमें भी डोमिनेशन आती है। हम किसको डोमिनेट कर रहे हैं? बच्चे, या हमारे जो इतना सा नहीं होते, मतलब माँ माँ या पिता जो होते हैं, हम पर उन पर चीखना चिल्लाना करते थे। तो इस तरह का चेन होती है, वो चेन को पहले से ही हमें कट करना है। कट जब हम पहले से कट करते हैं, हमारा जो हम प्रिजर्व होते हैं, मतलब हम सुरक्षित होते हैं। तो वो नहीं करने चाहिए। मतलब हर एक बात पर हमें इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए यहाँ। क्योंकि स्त्री का, परिवार में स्त्री का महत्व इतना है कि स्त्री सृष्टि करती है, मतलब स्त्री होती है, हर एक क्रिएशन होती है। देखिएगा कि हम खाना पकाते हैं, उस खाने में क्या हर एक बात जो है, मैं जब डिस्टर्ब्ड इमोशन में जब वो खाना पकाती हूँ, तो घर वाले सब वो खाना खाते हैं, तो एनर्जीज उनको भी ट्रांसफर हो रहे हैं खाने के द्वारा। मतलब उस खाना जो एनर्जीज होते हैं वो उनको जा रही हैं, और फिर से उनसे हम दोबारा सुन रहे हैं। तो इस तरह का चेन रिएक्शन होती है दोस्तों, उस चेन को हमें कट करनी चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं इसीलिए। तो आगे लास्टली, अब इस सेशन में लास्टली कह रहे हैं, जो आप उन पुरुषों के बीच पैदा हुए हैं जो मांग करना और हावी मतलब डोमिनेशन करते हैं, वो चाहते हैं, वो हैं आप। कृपया, और रिक्वेस्ट कर रही हैं, प्लीज कृपया उनकी मांगों और प्रभुत्व प्रभुत्व पर ध्यान दे, क्योंकि सीता के जीवन का सार यही था। क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस दे उनके बातों को। कभी कभी क्या होती है दोस्तों कि हर, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ कुछ बातें ये होती हैं सिर्फ सुननी पड़ती है, सुन लीजिएगा। क्योंकि उनको भी जो पुरुष इतना बाहर, हाँ बाहर जो हर एक औरत भी बाहर काम कर रही है, लेकिन जो ज्यादातर ताकत, मतलब जो इमोशनल स्ट्रांग है, वो विमेन होती है, इतना पुरुष के लिए नहीं होते हैं वो।
तो उनका एनर्जीज अलग होती है, मैस्कुलिन एनर्जीज अलग है, फेमिनिन एनर्जीज अलग होती है। तो यहाँ बैलेंस होनी चाहिए। तो बैलेंस लाना है, हमारे ऊपर ही है बैलेंस। हम कर ला सकते हैं, इसीलिए पहले से ही पहले ये कह दिया सीता माँ ने, संभव है। सोच बदलना है, थॉट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग, जो अंदाज है वो बदलना है हमें। तो जस्ट ट्राई ट्राई कीजिएगा। हम आगे जो क्या है, श्री राम के बारे में भी कहा था, सीता माँ ने कहा, श्री राम के बारे में भी कहा। तो बड़ी सरप्राइजिंगली कहा था। तो हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना जी, अगर आपको जी, थैंक यू शेयर मैम। करना है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और ये छोटी छोटी चीजें जो हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं कई बार, कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला कि शब्दों के पीछे का भाव समझना है। उसमें भी, उस भाव में हमारी एनर्जी भी ड्रेन होती है अगर अवेयरनेस में नहीं है। तो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ले रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि एनर्जी मैनेजमेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। कि आप इतना एनर्जी ले रहे हैं, आपके पास वो हो रहा है, लेकिन ड्रेन कहाँ से वो सीप आउट हो रहा है वो भी हमें ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू एक रितु चीज जी। और बोलूंगी मैम, वो जो जी। आपने बोला कि हस्बैंड वाइफ में जैसा होता है कि वो एक बोले, हम दो बोलेंगे, दो तो वो उधर से चार, ये ऐसा हमारे में, मेरे और हस्बैंड में ऐसा होता था जब अज्ञानता थी मेरे में, मतलब मुझे नहीं पता था। तो और वो बहुत जल्दी भाव पकड़ लेते थे, मेल डोमिनेंस तो उनमें भी थी। उनको रहता था कि मतलब मैंने बोला है तो आगे से मैं चुप हो जाऊं, उन्होंने बोला है तो मैं चुप हो जाऊं। मुझे लगता था मैं क्यों चुप हो जाऊं, मतलब ये ईगो वाली बात, कि मैं क्यों चुप हो जाऊं। मैं और वो बढ़ती जाती थी बात, बढ़ती, और उनका उनका गुस्सा और हाई 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 और लाउड वो बोलने लगते थे। ऐसा मतलब पहले होता था। बट मतलब अब ध्यान में आने के बाद जब पता लगा कि ये ऐसी चीज, ये चीज है। गुस्सा तो वैसे भी विष है, आप कर रहे हो तो आप ही को उसका जहर जो आप ही के शरीर में फैलेगा। ये सब ज्ञान ध्यान में आने के बाद आया। तो अब सब बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अंजना जी। जी, और कोई कुछ मैम से पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू शारदा गारू, थैंक यू सो मच। मुझे है थैंक यू। ना, ये सीता माता का अभी अंजना बोल रहे, सेम इमोशंस में मेरा भी कंट्रोल नहीं होता है, वही आपने बताया था ना। और एक चीज, आप मेडिटेशन करवा रहे लास्ट में, क्षमा मांगने के लिए, मतलब क्षमा का मांगने के लिए सब चीज करवा रहे हैं ना, उस टाइम मैं क्षमा मांग रही हूँ, क्षमा मांग रही हूँ, फिर भी है ना, मतलब कुछ कुछ फेसेस से याद आ रहे हैं ना मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है उससे ना, उन लोगों को क्षमा करना है, क्षमा नहीं मांगना है, क्योंकि मेरा अंदर इतना ये आ रहे हैं ना, मुझे नहीं है, उनको मैं क्षमा मांगना है, पर मांग नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल है ना, मांगने के लिए रेडी नहीं हो रहे, मेरा अंदर है ना, मैं रेडी हो नहीं पा रही हूँ। वो बीच में है ना कुछ ऐसा आ जा रहा है। मतलब कोशिश तो किया था, अभी एक स्टेप डाल दिया, आप बोल रहे हैं, फिर मैं कोशिश करके क्षमा तो मांग लिया था, अभी कंटिन्यूअसली कर करने के लिए कोशिश कर, पर बिल्कुल एक मतलब इतना रेसिस्ट हुआ ना उस रेसिस्टेंट, टाइम। हाँ। इतना हो ही नहीं पाया था मेरे साथ। थैंक यू। हाँ, एक दिन में नहीं हो सकती है, तो बार बार मतलब जब हम कोशिश करते ही रहते हैं, जब हम हमारा जो हृदय है वो टेंडर हो जाती है, इतना रेसिस्ट नहीं करती है। थैंक यू सो मच राधा। थैंक यू लक्ष्मी गारू। हेलो मैम, थैंक यू शारदा मैम। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। जी मीनाक्षी जी। मैम जैसे हमें फैमिली में किसी का बिहेवियर मतलब नहीं ठीक लग रहा, तो हम उनको फिर मतलब सॉरी बोलना शुरू कर दें कि हमारे और कर्म ना बने, मतलब मन में। कर्म तो छोड़िएगा मीनाक्षी जी, पहले रिश्ते को इज्जत देना है हमें, और रिश्ते को हमें देना है को
मतलब आपका क्वेश्चन में पूरी तरह समझी नहीं कि आप उस मतलब फिर से क्या पूछ सकते हैं, मतलब फिर हाँ से जी हम बोल सकते मैम, हैं। जैसे फैमिली का मैम, किसी फैमिली मेंबर का हमें उनका बिहेवियर नहीं ठीक लग रहा, मतलब बिहेवियर नहीं ठीक लग रहा है, ओके। हमारे उनसे और कर्म ना बने। सपोज हम ओके। हर हाल होता है फैमिली में, वो एक तरह से हम कर्म काटने ही आए हैं ना। हम्म। जब पैदा होते हैं तो हमारी फैमिली ही हमारे कर्म जो उनके द्वारा ही कटते हैं। ये हम्म। तो है मैम। कोई प्यार, किसी से हमें प्यार मिलता है, किसी से हमें नफरत मिलती है, हम्म। हम्म। हमें स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, पूरी हम्म। लाइफ करना पड़ता है उस इंसान से। हम्म। अगर हम अब सपोज मैम पोजीशन चेंज हो जाए, फिर हमें हम्म। लगता है कि इसका स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब उसको हम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते कि जो मर्जी तू कर। तो मैम उसको हम सॉरी बोल के मतलब ठीक कर सकते हैं। जी, आपको मन में जो सॉरी बोलना मतलब आप जरूरत समझेंगे तो कर दीजिएगा, आप सॉरी कर दीजिएगा। ठीक है मैम। हम्म। ठीक है। जो आप आपसे मतलब उस व्यक्ति पर नफरत या जो गुस्सा नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल शांत भाव से रहिएगा। तो मतलब एनर्जीज भी बदल जाएंगे, तो फिर से भी वह वो दे रहे हैं तो इग्नोर इग्नोर भी एक लेसन होती है। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी जी। रितु जी, आप अनम्यूट कर थैंक सकते यू। थैंक यू शारदा मैम। आज इसी सिचुएशन में थी अभी मैं, और सिर दर्द हो रहा था, अभी ठीक हो गया। हैं। सेम सिचुएशन थी, आज आप मेरे लिए ही आए थे। सीता, थैंक यू हम मैम। सबके लिए सीता माँ आए हैं, मैंने हम्म, सीता माँ चूज किए हैं। मतलब मैसेंजर तो भेजते हैं ना, तो आज आप हमारे लिए मैसेंजर हो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी। थैंक यू रितु जी। लाइट रहिएगा, हमें खुश करना है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट समवन टू मेक अस हैप्पी, वी हैव टू बी हैप्पी। तो बट इसीलिए वो मैम सब छोड़नी चाहिए। हम मैं खुश मेरे साथ, रहना चाहती हूँ, हाँ तो मेरे इसीलिए साथ मैं क्या, छोड़ रही हूँ। हाँ। मेरे साथ क्या होता है कि सही भी हूँ, मतलब मुझे लग रहा है सही हूँ, नेक्स्ट टाइम वही चीज भी कर रही हूँ उसी अकॉर्डिंग जैसा बोल रहे हैं, फिर दूसरा कुछ ऑल्टरनेट निकल आता है, तुमने ये गलत कर दिया, मुझे समझ नहीं आता मुझे करना क्या है। हंसी भी आती है, करना क्या। करना कुछ ना, एक सॉल्यूशन नहीं होती है। मैंने ऑब्जर्व किया कि एक सिचुएशन आती है, उस टाइम में जब हम जो भी हम सोचते हैं वो उस टाइम में सॉल्यूशन है। तो एक एक अगला सा सिचुएशन आती है, इसी आंसर वहां हम नहीं रख सकते, वहां कुछ नया डालनी चाहिए, कुछ नया सोच डालनी चाहिए, कुछ अलग सा सॉल्यूशन होती है। इसीलिए हमें क्रिएशन करना है, सॉल्यूशन का भी क्रिएशन करना है रितु जी। थैंक यू हर मैम। हर ये एक ही आंसर, हर हर एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर नहीं होती है। इसीलिए, क्योंकि जो व्यक्ति से हम क्या है जवाब दे रहे हैं, अ, वो भी बदल जाते हैं, उनका इमोशंस भी बदल जाते हैं। शायद शब्द एक हो, लेकिन इमोशन जो है, वो सोचते हैं वो बदल जाती है। तो इसीलिए हमें आंसर भी बदल कर देना चाहिए, तब वो ओके, ठीक रहेगा। ओके। युक्ति स्वरूप, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके। अगर कोई नहीं है तो अंजना जी, क्या हम वाइंड अप कर सकते हैं? हाँ जी मैम। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये ट्राई कीजिएगा, ट्राई करना है। जब ट्रायल से ही, एक्सपेरिमेंट से ही हमें सीख मिलती है, एक्सपेरिमेंट से ही हम समझ सकते हैं। तो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, खुद के ऊपर को जो इमोशंस हमारे अंदर है वो पहले हमें जानना चाहिए। जब मैं खुद के बारे में जानती हूँ, तब दूसरों के बारे में जो उनका भाव जो है वो पकड़ने के लिए, वो समझने के लिए जो कोशिश जो क्या है, सफलता मिलती है। वरना तो वरना तो और भी मुश्किल बढ़ जाती है। ओके। थैंक यू गिरीशा पूजा दी, थैंक यू।